लगभग हर घर में हर रोज ही बनती है दाल। मूंग दाल, उड़द दाल और अरहर की दाल आदि। दाल क्योंकि प्रोटीन का एक रिच सोर्स होती है, इसलिए हमारी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन क्योंकि हमारे शरीर में कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे नए सेल्स बनाना, हमें इन्फेक्शन से बचाना, एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारी बोन्स और मसल्स का निर्माण करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रोटीन रिच फूड में प्यूरिन का स्तर भी ज्यादा होता है। प्यूरिन एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है, जिसे अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। शरीर के खून में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, गाउट, किडनी की समस्याएं, किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा बर्निंग मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सारी समस्याएं होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्रिस्टल का रूप ले लेता है और जॉइंट्स के आसपास जमा होने लगता है और गाउट का कारण बनता है। और यूरिक एसिड के क्रिस्टल किडनी में जमा होकर किडनी स्टोन का कारण भी बन सकते हैं। तो अब किया जाए? दाल खाना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रोटीन का रिच सोर्स है और प्रोटीन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर हम दाल में प्रेजेंट प्यूरिन को कम कर सकते हैं? हमारी इस समस्या का समाधान आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद में दाल बनाने की विधि बताई गई है। अगर आप इस विधि से दाल को बनाएंगे तो आप दाल में प्रेजेंट प्यूरिन को काफी मात्रा तक कम कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू शतायु आयुर्वेदा। मैं हूं वैद्य सोनल। आयुर्वेद को डीपली जानने और समझने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के आयुर्वेदिक सोल्यूशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। धान्य 5 प्रकार के होते हैं: शाली धान्य, शुभ धान्य, शिंबी धान्य, व्रीहि धान्य और शुद्र धान्य। दालें इनमें से शिंबी धान्य के अंतर्गत आती हैं। आयुर्वेद में दालों के जो गुण बताए गए हैं, दालें मधुर होती हैं, रूक्ष, कषाय, कटु होती हैं, वातल होती है यानी वात को बढ़ाने वाली, और कफ और पित्त को शमन करने वाली होती हैं, शीतल होती हैं। वैसे दालों के अपने अलग अलग गुण भी होते हैं। जैसे मूंग दाल वात को बढ़ाने वाली होती है, हमारी आंखों के लिए काफी हितकारी होती है। चना दाल रक्तज विकार को दूर करती है। अरहर की दाल हमारे कॉम्प्लेक्शन को और ज्यादा क्लियर बनाने का काम करती है। लेकिन लगभग हर एक दाल वात को बढ़ाने वाली होती है अपने रूक्ष और कषाय गुण की वजह से, जिसकी वजह से पेट में गैस, ब्लोटिंग, पेट का फूलना जैसी शिकायत अक्सर ही दाल खाने के बाद हो जाया करती हैं। और इसके अलावा उड़द दाल, चना दाल या कुलथ की दाल जैसी पचने में भारी दालों के खाने के बाद तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, अजीर्ण या फिर इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है। और इस समस्या का समाधान आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में दिया गया है। यहाँ लिखा है, देखिए, जो दाल होती हैं वो विष्टम्भ कारक, रूक्ष और शीतल होती हैं, जिस वजह से पचने में भारी हो जाती हैं और पेट की समस्याएं कर सकती हैं। तो इसलिए यदि दाल को पहले भून कर उसके बाद दाल बनाई जाए तो ये अत्यंत ही लघु हो जाती है, पचने में हल्की हो जाती। तो चलिए फाइनली अब जानते हैं आयुर्वेद में बताया गया दाल बनाने का वो तरीका। और अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आपको मिलेंगे इसके बेहतरीन फायदे। और इस तरीके से दाल बनाने पर मिलने वाला सबसे पहला फायदा, दाल पचने में हल्की हो जाती है और जिस वजह से ये पाचन संबंधी विकार नहीं कर पाती है। अजीर्ण, इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी समस्याएं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। दूसरा बड़ा फायदा, शरीर में दाल का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से होगा, जिस वजह से दाल में प्रेजेंट जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी आपको पूरी तरह से मिल पाएंगे। और इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा, दाल में प्रेजेंट प्यूरिन की मात्रा काफी हद तक
कम हो जाएगी, जिस वजह से यूरिक एसिड आपके शरीर में नहीं बढ़ पाएगा और यूरिक एसिड से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के खतरे से आप पूरी तरह से बच पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं अरहर की दाल कंप्लीटली आयुर्वेदिक तरीके से। तो आप सबसे पहले आपको जितनी दाल बनानी है उसे आप पहले हल्का सा रोस्ट कर लें, भून लें। भूनते समय आपको किसी भी तरह का ऑयल या घी इसमें ऐड नहीं करना है, इसको ड्राई ही आपको भून लेना है। भूनने से दाल काफ़ी हल्की हो जाती है और भूनने के बाद जब आपको दाल बनानी है उससे 3 से 4 घंटे पहले या फिर 1 रात पहले आप इसे पानी में भिगा कर रख दें। अब जब दाल आपको बनानी है तो दाल को पहले आप 3 से 4 बार अच्छे से साफ पानी से इसे धुल लें। धुलने के बाद आप इसे अलग रख दें। अब आप एक बर्तन में पानी को गर्म होने के लिए रखें। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद आपको इस दाल को इस पानी में, इस उबलते हुए पानी में इसको डाल देना है। अब इस दाल को आप अच्छी तरीके से चला दें और 5 से 6 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने दें। पकते समय ऊपर ये जो आपको झाग दिखाई दे रहे हैं, इन झाग को आप निकालते रहें और जब तक ये झाग आते रहें आपको इन्हें निकालते रहना है। जब ये झाग आना बंद हो जाए उसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और ऐसा करने से दाल में प्रेजेंट प्यूरिन की मात्रा काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जब ये झाग आना बंद हो जाए अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अदरक को ग्रेट करके अब थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे और हींग पाउडर इसमें डाल दें। अब दाल क्योंकि भुनी हुई है, पानी में भीगी हुई है, तो इसे बॉईल होने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। छौंक लगाने के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट चाहिए, लहसुन, प्याज, जीरा और हींग पाउडर। सबसे पहले आप सरसों के तेल को थोड़ा गरम कर लें एक बर्तन में और गरम करने के बाद इसमें जीरा और हींग पाउडर ऐड कर दें। इसके बाद आप इसमें लहसुन और प्याज डाल दें, अच्छे से भून लें और भूनने के बाद इसमें आप अपनी जो बॉयल दाल है उसको इसमें डाल दें। डालने के बाद इसको अच्छे से चला लें। इसमें आप हरा धनिया और सूखा धनिया ऐड कर दें और इस तरह से दाल आपकी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है, जिसे बनने में बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। खुले बर्तन में दाल पकाने पर भी आप देखेंगे कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। और इस आयुर्वेदिक तरीके से बनाई गई दाल ना सिर्फ हमारे लिए हेल्दी होती है बल्कि ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। अब यहाँ पर ज़रूर कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, हम खुले बर्तन में इतनी देर तक दाल को बनाएं। तो आप ये मेथड ज़रूर यूज़ करें। इसे आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस तरीके से बनाई गई दाल को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बल्कि आपको मिलता है एक स्वास्थ्यवर्धक तरीका, जिसे अपनाकर आप दाल को अपने लिए पूरी तरह से हेल्दी बना सकते हैं। अगर कभी आपको कुकर में दाल बनानी पड़े तो उसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। जब भी आप कुकर में दाल बनाएं तो दाल में आप पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रखें जब आप दाल बॉईल कर रहे हैं। दाल को बॉईल करने के बाद जो पानी इसमें आपने रखा था उस पानी को आप पूरी तरह से हटा दें और जब दाल को आप छौंक लगाएं तो उसमें नया पानी, फ्रेश पानी आप ऐड करें। ऐसा करने से दाल में प्रेजेंट प्यूरिन काफ़ी मात्रा में बाहर आ जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट भी नहीं लगाना है, बस 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। दाल को पहले भून लेना है, फिर उसे पानी में भिगा देना है और तीसरा खुले बर्तन में दाल को पकाना है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये दाल आपके लिए पूरी तरह से हेल्दी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी यूजफुल रहेगी और आपकी हेल्थ को कई गुना बढ़ाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए, आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं वैद्य सोनल। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।